हमें डर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए और इस हिंदुस्तान में कोई नहीं डरेगा। जहां भी एक डर फैलाने की कोशिश करेंगे, मोहब्बत की दुकान इनके मुंह के सामने, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी जो हैं, हम डरते नहीं हैं। पहले ओखला इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, मोदी खा गया और केजरीवाल ने खत्म कर दिया। जहां भी हमारी सरकार बनती है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं और वही हम दिल्ली में करना चाहते हैं। केजरीवाल लंबे लंबे भाषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मगर काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं करते। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। आप देखिए, बात समझ लीजिए, हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं होने देंगे। हमें डर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए और इस हिंदुस्तान में कोई नहीं डरेगा। ना गरीब डरेगा, ना माइनॉरिटी के लोग डरेंगे, ना दलित डरेगा, ना आदिवासी डरेंगे, ना किसान डरेंगे, कोई नहीं डरेगा। और जितना ये डर फैलाने की कोशिश करेंगे, जहां भी एक डर फैलाने की कोशिश करेंगे, हम इनके सामने खड़े होके मोहब्बत की दुकान इनके मुंह के सामने, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और ये मत सोचिए, ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इनसे कोई हम डरते नहीं हैं। आपने देखा होगा, पहले लंबे लंबे भाषण होते थे, 56 इंच की छाती होती थी। लोकसभा जी चुनाव के बाद आपने इनका चेहरा देखा होगा, 400 पार हो गए इनके क्या? संविधान को ऐसे किया है नरेंद्र मोदी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को ऐसे मत्था टेकवा के ये यहां लगवा दिया कांग्रेस पार्टी ने। हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं, हम संविधान के लिए लड़ते हैं और हमारे लिए हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक प्यारा है। हर एक नागरिक एक जैसे हैं, सब समान हैं और सबकी रक्षा, सबके बीच में मोहब्बत, एकता, भाईचारा होना चाहिए। यह हमारी सोच है। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, साफ सुथरी राजनीति। और सबसे बड़ा लिकर स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। साफ राजनीति, दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, साफ पानी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यह है केजरीवाल जी की राजनीति। केजरीवाल जी ने लंबे भाषण किए। पहले ओखला इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, यहां पे छोटे बिजनेसेस होते थे, इंडस्ट्री होती थी। कहां गई? कहां गई? मोदी खा गया और केजरीवाल ने खत्म कर दिया। नोटबंदी की नरेंद्र मोदी ने, गलत जीएसटी लागू की। क्यों? ओखला को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए और अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए रास्ता खोलने के लिए। हम अदानी और अंबानी वाला हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हिंदुस्तान चाहते हैं भाईचारे का, एकता का। और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस देश में सपना देख पाए। इसीलिए जहां भी हमारी सरकार बनती है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम एकता के लिए काम करते हैं, हम भाईचारे के लिए काम करते हैं और वही हम दिल्ली में करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी
हमेशा गरीबों के लिए काम करती है। आप हमारे किसी भी स्टेट में देख लो, किसानों का हम कर्जा माफ करते हैं। कर्नाटक में महिलाओं को, तेलंगाना में महिलाओं को फ्री का बस टिकट देते हैं। हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार पैसा डालती है। तेलंगाना की सरकार, कर्नाटक की सरकार, जहां भी हमारी सरकार बनती है हम गरीबों की मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। यही हमारी विचारधारा है और यही हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। आपने केजरीवाल जी के 10 साल देख लिए। उससे पहले आपको याद है शीला जी ने किस प्रकार से यहां पे काम किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, पूरी दिल्ली को बदल दिया था। ये केजरीवाल लंबे लंबे भाषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मगर काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं करते हैं। मैंने सुना कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं। मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं, हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो, भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो। आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है।